पिछले 5.5 घंटे से जिस तरह से आपने हमको सहयोग दिया है उसके लिए न्यूज़ एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ये आपके सहयोग का ही नतीजा है कि ट्विटर जिस पर लोग अपनी राय जाहिर करते हैं, ट्विटर पर अब ऑपरेशन लोकसभा नंबर 1 पे ट्रेंड करने लगा है। जब हमने इस खबर को दिखाना शुरू किया था तो नंबर 7 से शुरू हुआ था और ये लगातार अब आगे बढ़ा और अब नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि आपकी इस देश के प्रति, इस देश के लोकतंत्र के प्रति कितनी दिलचस्पी है, आप कितना जागरूक होना चाहते हैं और आपको अपने देश की कितनी फिक्र है और आप लगातार इस खबर को देख रहे हैं। ये इस बात को भी दर्शाता है कि आप जागरूक होना चाहते हैं और आप अपने मत का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप हमारे साथ आधे घंटे और बने रहिए क्योंकि 2 और अहम खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे मथुरा। मथुरा लोकसभा से प्रत्याशी हेमा मालिनी 5 करोड़ रुपए लेकर मैदान से हटने को तैयार हैं। चौंकिए मत, ये सच्चाई है, पर बीजेपी की प्रत्याशी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के बारे में नहीं। आपने जरूर सुना होगा कि मथुरा में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ 2 और हेमा चुनाव लड़ रही हैं। मथुरा में दक्षिण भारत का मालिनी स्टाइल शक पैदा करता है, लिहाजा मथुरा की इस हमनाम गुत्थी को सुलझाने के लिए ऑपरेशन लोकसभा की अंडरकवर टीम मथुरा की हेमा मालिनी का सच जानने के लिए निकली। आप भी देखिए। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी। कौन नहीं जानता इन्हें। इसी शोहरत से जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने इन्हें लोकसभा उम्मीदवार बनाया। हेमा मालिनी का प्रचार शुरू ही हुआ था कि सामने आ गईं 2 और हेमा। एक हेमा और दूसरी हेमा मालिनी। मतदाता अचंभे में पड़ गया, भौचक्का रह गया। भ्रम होने लगा कि कौन है असली और कौन है नकली। यही असमंजस की स्थिति ही वो राजनीतिक दांव है जिसका इस्तेमाल कर विरोधियों को मात देने की कोशिश की जाती है। मथुरा से निर्दलीय प्रत्याशी हेमा मालिनी ने पहले हमसे फोन पर बात की और जब वो हमारे लिए डमी प्रत्याशी बनने को तैयार दिखी तो नोएडा मथुरा एक्सप्रेस वे पर सुबह 11:30 बजे मुलाकात तय हुई। हेमा मालिनी अपने पति रामकृष्ण के साथ आई थी। बात शुरू हुई मुद्दे की बात से। अब वो कैसे मदद करेंगी आप ये बता दो। हम ऐसे मदद करेंगे, हमें चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार हो रहे हैं हमारे, ठीक है। जो हमारी वोट आएंगी वो आपकी वोट हमारी। निर्दलीय हेमा मालिनी का चुनाव चिन्ह गोभी का फूल है जो कि बीजेपी प्रत्याशी के कमल के फूल का भ्रम पैदा कर सकता है। वैसे हेमा मालिनी दिल्ली में रहती हैं, टीचर हैं और उनके पति ट्रांसपोर्टर, पर चुनावों के दौरान खुद को मथुरा वाला साबित कर रहे हैं। इतना क्यों डर रहे थे आप हमसे? आपसे नहीं डर रहा था फिर मैं औरों से भी डर रहा था। मेरे पे मतलब नजर रखी जा रही है, ये जा कहाँ रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। पिक्चर वाला फोन कर रहे हैं, इधर न्यूज वाले फोन कर रहे हैं, इंटरव्यू दिलवाना। अब आइए इधर, वो मेरे घर पहुँच गई। कौन? न्यूज वाले। रामकृष्ण और हेमा मालिनी पर इस कदर नजर रखने वाला भला कौन हो सकता है और भला क्यों कोई इनकी जासूसी करेगा। हमने सोचा शायद वही जो इनका चुनावी कामकाज संभाल रहा है। सवाल पूछा, डमी बनने का पैसा कितना लोगे और तुम्हारे पीछे कौन है। अच्छा एक चीज बताइए, आपने 5 करोड़ की डिमांड करी है हमसे, ठीक है? 5 करोड़ कैसे लेंगे आप ये बताइए। पैसा पहुँचाना आपका काम है, लेना हमारा काम है। और पैसा कैसे लिया जाता है वो बोल रहा हूँ, उस टाइम पे सब कुछ एडजस्ट होगा। आगे चेकिंग बहुत चल रही है, हर जगह चेकिंग चल रही है। हम नहीं चाहते कि हम फंसे। सारा कैश होगा? जो बंदे ने मतलब जो हमारे जनता खड़ी कर रही है, ठीक है, उनका विश्वास तोड़ने के लिए हमें कितना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। दुनिया को छुपाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो हमें सब देखना पड़ेगा। आपको खड़ा किसने किया चुनाव में हेमा जी? अपने आप खड़े हुए हैं? अपने आप। कोई कह रहा है जयंत चौधरी ने खड़ा किया है। अब जयंत चौधरी खड़ा करके तो हमने वोट देते, आपको क्यों देंगे? वो भी जाटों से खड़ा है, हम भी जाट हैं। हैं? हम भी जाट हैं। वो हमें खड़ा करके तो उसकी वोट कटेगी। खड़ा करते तो फिर हम
हमको वोट देंगे ना आपको। ऑफर तो से भी आ रहा है हमारे को, पर हम हाँ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फ़ोन पे आप ही बात कर रही थी कल से हाँ मुझसे? जी, हाँ जी। ऑफर क्या आ रहे? ऑफर तो से भी आया हमारे को, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। जैन जी से ऑफर आए। हाँ, किसी के पता नहीं किस किस के फ़ोन आ रहे हैं। देखो जान तेरे तो कर नहीं। हेमा मालिनी की हमनाम बनकर चुनाव मैदान में उतरने का मतलब अब तक बिल्कुल साफ हो गया था। हेमा मालिनी और उनके पति अपने हमनाम होने की कीमत वसूल करना चाहते हैं। उनके पास कई ऑफर आए हैं, पर शायद उन्हें अपने सही दाम का इंतजार था। जैसे ही हमसे बात बनती दिखी, फौरन कीमत लगा दी 5 करोड़ रुपए। रामकृष्ण और हेमा ने आगे की बातचीत में साफ किया कि वो डमी कैंडिडेट बनकर अपने वोट ट्रांसफर करने को तैयार हैं, चुनाव के नाम पर मिली सुविधाओं का सौदा करने को तैयार हैं, पर वो चुनाव मैदान में बने रहेंगे, किसी के लिए बैठेंगे नहीं। हेमा मालिनी और रामकृष्ण ने कहा कि वो अब तक चुनाव प्रचार में करीब 1 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। तो ये कहाँ से आया, किसने दिया पैसा है जनता ने जनता मतलब जी? हमारे को क्या है, जनता मतलब हमारे जो और पास के जो है ना नेता हैं, मतलब जो गांव में उनने हमारे को खड़ा किया गया है। हमारे को किसी के थ्रू नहीं खड़े हुए हम। गांव वालों ने खड़ा किया और गांव वालों ने पैसे जोड़कर करीब 1 करोड़ रुपए भी खर्च किए। बात गले से नहीं उतरती, पर मियां बीवी काफी चालाक हैं। वो कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहते। वो तो बस 5 करोड़ रुपए की डील के चक्कर में हैं। अच्छा, डील सारी कैश होगी? सारा कैश लोगे आप, चेक में कुछ नहीं? नहीं नहीं, बैंक डर मरना है क्या? सही बात। एक जैसे नाम और मिलते जुलते चुनाव चिन्ह वाली उम्मीदवारी का राजनीतिक व्यापार करने की कला इन लोगों ने कहां से सीखी होगी? आखिर इन्हें कैसे पता चला होगा कि ऐसा करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं? लेकिन आपने आइडिया बहुत सही निकाला है, हेमा मालिनी जी को खड़ा करके। देखो ये तो सर सब ये देखो, राजनीति की बात है ना। मैं भी हुड्डा साथ में 5 साल रहा हूँ, भूपेंद्र हुड्डा साथ में। हरियाणा के जो सीएम हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी, 5 साल रहा हूँ। तो उनसे ये सीखा आपने? उनसे सब हरियाणा के मुख्यमंत्री से चुनावी अपराध की ट्रेनिंग का दावा करने वाले हेमा मालिनी के पति को जब भरोसा हो गया कि डील पक्की है, तो हमने चलते चलते उनसे एक सवाल पूछा। अच्छा, अगर हेमा मालिनी जी खड़ी नहीं होती मथुरा से, तो आप इनको खड़ा करते? नहीं करते। क्यों? वो तो सर आप जानती हो, उधर से वो आई और इधर से गांव वालों ने फिर हमें बोला कि वो जब वो हमारे अरे हमें मतलब साफ है कि हेमा मालिनी के हम नाम होने का फायदा उठाने के लिए उम्मीदवारी की गई और नाम दिया गया कि गांव वाले चुनाव लड़ा रहे हैं। इनकी सच्चाई और साफ करने के लिए हमने एक और सवाल उछाला, जिसके जवाब में जनता के वोट के इन सौदागरों का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया। चलो, आप सारी सुविधाएं देने को तैयार हैं, ठीक है? मेरा तो गांव ही छूट जाएगा वहाँ से। एक बैठेंगे नहीं आप, बैठने को छोड़ के आप सारी सुविधाएं हमें देने को तैयार हैं, ठीक है? और इस तरह से ऑपरेशन लोकसभा ने वोटों के एक और सौदागर को जनता के सामने बेनकाब कर दिया। इस पूरे मामले में साफ है कि मथुरा से निर्दलीय उम्मीदवार हेमा मालिनी किसी के लिए भी अपना वोट बेचने को तैयार हैं। वो हम नाम होने का फायदा उठाकर मोटी कीमत वसूलना चाहती हैं। 5 करोड़ रुपए में हेमा मालिनी डमी कैंडिडेट बनने के लिए तैयार हो गईं। दरअसल ऐसे प्रत्याशी चुनाव आयोग के लिए बड़ी परेशानी है। ये चुनाव, लोकतंत्र और आम मतदाता के दुश्मन हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने चुनाव को भी धंधे का जरिया बना लिया है। नोएडा से जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक की रिपोर्ट। मथुरा से खड़ी हेमा मालिनी का सच आपने देखा, और आपको ये बता दें कि हेमा मालिनी, जो ये दूसरी हेमा मालिनी खड़ी हैं मथुरा से, इनका जो इन्वेस्टिगेशन है, इनका जो स्टिंग ऑपरेशन है,